श्री का शर्गम करो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये शव शाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। सभी बंधुगण एक साथ मिलकर नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा समाधान के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज भी हम सीधे लाइव सेशन से प्रारंभ करेंगे और अनुरोध करेंगे जिनके भी प्रश्न हो वो हमारी टीम को लिखा दें। और आज जैसा आप देख सकते हैं मेरे पीछे ताजमहल चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा और पूज्य गुरुदेव के पीछे तो आज चांद भी शर्मा रहा है और ताज भी शर्मा रहा है, क्योंकि आज जो प्रातःकाल पूज्य गुरुदेव ने ताज के लिए कहा है, ताज अभिभूत है कि मैं मुस्कुराऊं या रोऊं, क्योंकि पूज्य श्री ने प्रशंसा भी की है और साथ में हैसियत भी बताई है। आज का प्रवचन जिन लोगों ने सुना होगा उन्होंने स्वयं महसूस किया होगा आज क्या चतुराई के साथ पूज्य श्री ने अपनी बात को यहाँ पर रखा और ताज की गरिमा को भी रखा, लेकिन भारतीय और जैन संस्कृति की गरिमा की पताका भी यहाँ से ऊंची उठाई। आइएगा उसी प्रसंग के साथ आज बढ़ते हैं और आज ही के प्रवचन पर आधारित एक प्रश्न आता है जो कवि विनय जी कोटा से भेजते हैं, कविता के फॉर्म में है, पढ़ने का प्रयास करता हूं। ताजमहल को बीज हम समझे, पूज्य श्री ने बताया था, ताजमहल को बीज हम समझे, लोकोदय तीर्थ को फल, अपने जीवन में हम मंदिर बनाएं या फिर बनाएं तीर्थ स्थल। इसे बनाने के लिए मन में भाव आने चाहिए निश्चल, क्या उपाय करें गुरुवर, हम जीवन की बनाएं तीर्थ स्थल। ये कवि ने कविता के रूप में आपके लिए प्रश्न रखा है पूज्यवर। किसी भी चीज कार्य करने के लिए हमें उसकी योग्यता और निमित्त शक्ति को जानना चाहिए। निमित्त शक्तियां दो प्रकार से वंदनीय, पूजनीय या आकर्षित करने वाली हो जाती हैं। पहली बात, उनसे जो हमें सुख मिला है, उनसे जो हमारे जीवन में उपकार मिला है, उस उपकार से जब व्यक्ति उपकृत हो जाता है तो उपकारी के प्रति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। दूसरी इच्छा जागती है कि यह मुझे भविष्य में क्या दे सकता है, और जब भावी पर्याय हमारी उस निमित्त के प्रति आकर्षित होने को होती है तो यही सोचती है कि यह वस्तु मेरे भविष्य में बहुत काम की है, और जो वस्तु भविष्य में हमारे लिए काम की है उसके लिए हम आज कुछ भी लुटाने को तैयार हो जाते हैं। इन दो चीजों पर हमें विचार करना है। ताज इस बात का संकेत है कि शाहजहां उस मुमताज के उपकारों से उपकृत था, उसने उसके मन को सुकून दिया,
उसने उसके मन का सहयोग दिया, उसने उसके मन को तृप्त किया, उसने उसके जीवन की एक ऐसी महसूस किया कि मुमताज के मिलने के बाद उसको जेल की सलाखाएं भी दुखदाई नहीं लगीं। जब किसी व्यक्ति से राग उमड़ता है, उसके बदले में वो कितना भी कष्ट उठाए, वो कष्ट नगण्य हो जाता है। तो ये सकून के उपकार की कृति है। और जब जिनालय होता है तो हमें स्थापना करनी पड़ेगी हमारे भावी भविष्य की। जो हमारा भविष्य अंधकारमय है, हमारा भविष्य कहीं से इनसे दूर तक हमारे हाथ में नहीं है। हमारे भविष्य की एक क्षण भी हमारे हाथ में नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें उस शक्ति को पहचानना है जो हमारे भविष्य का उजाला बने, जो हमें भविष्य का सहारा बने, जो भविष्य हमारा अंधकारमय है वो प्रकाशमय हो। ऐसा परिणाम जिसको जाग जाता है वह जिनेंद्र मंदिर की तरफ प्रभावित हो जाता है। अतीत की स्मृति जिसकी है वो ताजमहल बनाएगा, भविष्य की चिंता जिसे है वो जिनेंद्र देव का मंदिर बनाएगा। इसलिए हमने कहा था विवाह एक वो संस्कार है, भोग का संस्कार। भोग भी यदि संस्कार युक्त होते हैं, भोग भी यदि संस्कार युक्त होते हैं तो वो भी भोग भी एक पूजनीय रूप, माँ का रूप धारण कर लेता है। और माँ का जब संस्कार मिलता है तो एक ऐसी संस्कृति का निर्माण होता है जो संस्कृति हमारे लिए माँ के अभाव में भी हमारा संरक्षण करती है। तो ऐसी एक समष्टि है सृष्टि की, जिस सृष्टि को हमें दोनों दृष्टिकोणों से देखना पड़ेगा। मैंने प्रातःकाल कहा था ये सृष्टि रंगारंग कार्यक्रम का मंच है, जहाँ रंग भी दिखते हैं, जहाँ अरंग भी दिखते हैं, जहाँ राग बीज बन करके आता है वहीं वीतरागता फल बन करके लहराती है। ये दोनों को जब दोनों दृष्टिकोणों का जो आज प्रातःकाल का प्रवचन था, इस भूमि में से प्रकट हुआ था, मेरे दिमाग में से नहीं, इस भूमि ने से प्रकट किया था। यदि आज का प्रवचन जिसको समझ में आ जाएगा, संपूर्ण सृष्टि का रहस्य समझ में आ जाएगा। ना राग बुरा है, ना अराग बुरा है। राग और अराग में मैत्री करा दो, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। चलिएगा, आज का ऐतिहासिक प्रवचन जिसके लिए हमें फोन आ रहे हैं अननोन लोगों के पूरे भारत से, अद्भुत प्रवचन सभी लोगों ने सुना। क्योंकि आज राग भी है आपके सामने जो बैठे हैं और अराग भी है, और जो हम बैठे हैं गृहस्थ, ये गुलदस्ता है। पूज्य श्री ने बताया 3 संस्कृति की बात पूज्य श्री ने कही थी। पहली संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति। पाश्चात्य संस्कृति में पत्नी और पति पर आकर सब कुछ समाप्त हो जाता है। दूसरी संस्कृति भारतीय संस्कृति की बात कही थी, और भारतीय संस्कृति माता पिता को समर्पित है, हम सब भी उसको बहुत मानते हैं। लेकिन जैन संस्कृति पूज्य श्री ने बताया था उससे भी आगे चली जाती है। जैन संस्कृति माता पिता के आगे जाकर अपने देवालयों को, अपने मंदिरों को समर्पित हो जाती है। इसीलिए जैन लोग मंदिर और तीर्थ पहले बनाते हैं, अन्य स्थान बाद में बनाते हैं। आइएगा, प्रश्न की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, और आज का प्रवचन कितना प्रभावशाली है कुछ देर में बताऊंगा। अभी एक यहां से मेरे को व्हाट्सएप से ही आया है, अंतु अनोरा ललितपुर से लिखते हैं, महाराज जी बारंबार नमोस्तु। शांतिनाथ शांतोनोदय तीर्थ क्षेत्र चांदपुर जहाजपुर ललितपुर के लिए पुरातत्व विभाग
जिसके लिए हम परमिशन के लिए भटक रहे थे, लेकिन आपका आशीर्वाद मिलते ही बाउंड्री वॉल बनाने की पूरी परमिशन हमें उसकी मिल गई है। और इसके लिए बारंबार वो आपको नमोस्तु कहते हैं और ये भी बताते हैं कि अब तक गुरुजी 88 संरक्षक सदस्य बन गए हैं और कुल मिलाके 126 संरक्षक सदस्य हो चुके हैं। आशीर्वाद प्रदान करें उस क्षेत्र को पूज्यवर। शांतोदय तीर्थ एक ऐसा प्राचीन उजड़ा हुआ क्षेत्र है जहां खंडहर के ही अवशेष नहीं बचे। कुछ खंडहरों के चिन्ह वहां इतने छोटे थे, फिर भी ललितपुर की समाज ने, आसपास की समाज ने उन खंडहरों को जोड़ जोड़कर आज इतनी सालों से सुरक्षा की, खंडहरों की, बीहड़ की। एक व्यक्ति उजड़े हुए क्षेत्र की चौकीदारी कर रहा था। उससे पूछा, भाई क्या कर रहे? बोले खेत की रक्षा कर रहे। बोले खेत में तो कुछ है ही नहीं, खेत में तो कुछ है ही नहीं, फिर तुम किसकी रक्षा कर रहे हो? तो उसने कहा, कहीं खेत दुनिया इस योग्य ना बना दे कि कल के दिन हमें बोने की ताकत आए तो हम बो भी ना सकें। इसलिए खेत में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन खेत में फसल होने की योग्यता है, वो योग्यता नष्ट ना हो जाए, इसलिए मैं उजड़े हुए खेत की रक्षा कर रहा हूं। शांतोदय एक ऐसा ही क्षेत्र जहां कुछ भी नहीं था। मैंने अभी कई सालों से, 30-40 सालों से कुछ भी नहीं था, जहां कोई सुरक्षा करने का सवाल ही नहीं उठता। फिर भी 50 सालों से लोग उसकी सुरक्षा करते रहे। अंत में आज उनकी सुरक्षा फलीभूत हुई कि आज उन्होंने इतनी बड़ी जगह लेकर आज उस तीर्थ से, उस भूमि पर एक शांतोदय महातीर्थ बनने की तैयारी शुरू हो रही है। मेहनत कभी विफल नहीं जाती, मेहनत में देर लगती है, समय लगती है। अच्छे कार्यों से लोग जल्दी घबरा जाते हैं और अच्छे कार्य थोड़े से कठिनाइयां तो आती हैं। माचिस की काड़ी जब जलती है तो पहले ज्योति नहीं निकलती, पहले धुआं निकलता है और वो धुआं इतना तेज होता है कि आंखों को बुरा लगे तो कई लोग माचिस की काड़ी फेंक देते हैं। वे जिंदगी में कभी अपने दीप नहीं जला पाते और जो कहते काड़ी की, प्रथम काड़ी का निकला हुआ धुआं सहन कर लेते हैं तो उसे दूसरे क्षण झकझक करती हुई ज्योति प्रकट होती है। तो जितने अच्छे कार्य होते हैं प्रारंभ में विघ्न लगते हैं। कभी कोई विघ्न डालता है, कभी कोई विघ्न आता है, कभी कोई खिसकता है, कभी कोई खिसकता है, कभी कोई कहता है कि ये है वो है। सब होने दो, होते रहते हैं, होने दो, सब कुछ होता है। एक ना एक दिन सारे विघ्न त्रोहित हो जाएंगे, तुम्हारे पुरुषार्थ सफल हो जाता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक दाना लेकर चींटी दीवार पर चढ़ती है, 100 बार गिर करके संभलती है, गिरती है, चढ़ती है, गिर करके फिर चढ़ती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है। यही शांतोदय की है, उनकी मेहनत अब बेकार नहीं। धीरे धीरे जिस पुरातत्व को 30 साल लड़ते लड़ते हो गए, एक पत्थर नहीं लगाने दिया, लेकिन पीछे पड़े रहे, तो आज पूरी बाउंड्री बनाने का निर्देश, स्वीकृति मिल गई। आशीर्वाद। बहुत ही सुंदर अंतु जी, अनोरा और आपकी पूरी कमेटी को अब ये पता चला कि 30 साल से ये संघर्ष चल रहा था और आप लोगों ने पूज्य श्री का आशीर्वाद और हिम्मत लेके ये कार्य किया। आइएगा लाइव सेशन में चलते हैं सीधे और अनुरोध करना चाहेंगे प्रथम जिज्ञासा आज की लेने के लिए श्रीमान सुशील जी जैन, सानोदा वाले सागर, आए और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। मेरे पूरे परिवार के हृदय में विराजमान संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। आज ताज के सामने
विराजमान बेताज बादशाह महाराज की जय। प्रभुवर, सुबह के प्रवचन का तो हमने यहाँ देखा भी 2-3 बजे से, कितने लोग दंपति पति पत्नी या खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। और हमारी बिटिया है नातन, वो लाइक 4 साल की है, उसका नाम आचार्य सिंह ने आरिका नाम रख दिया उसका। उससे बोला तुम्हारा नाम आरिका है, तो कोई पूछता तो आरिका। और प्रवचन जब भी आपके टीवी में देखती है तो बराबर जैसे हम लोग नमोस्तु करते हैं ऐसे बैठ के घुटना के बल नमोस्तु करती है। वो हम तो व्रतों में के पहले कह रही थी लेकिन नहीं मिल पा मौका। उसका कहना यह है कि दादाजी आप जा रहे हो तो गुरुजी से हमें आशीर्वाद लाओगे क्या? हमने भैया हम आपकी तरफ से निवेदन कर लेंगे, नमोस्तु कर लेंगे, वो काम गुरुजी का है। तो ये तो हमें पक्का है कि गुरुजी आशीर्वाद देंगे, पर आशीर्वाद कैसा लाओगे? हमने बताओ कैसा? कह रहे जैसे गुरुजी अपने आचार्य श्री दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा आशीर्वाद दिलवा देना हमारे लिए। अब जो महाराज के ऊपर है वो महाराज जी आशीर्वाद हमें ऐसा विश्वास है जरूर देंगे। आशीर्वाद। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सुशील जी, अभी आपने कहा आपने प्रवचन नहीं सुने, इसलिए आपने कहा यहाँ दंपत्ति फोटो खिंचवा रही थी। उसको निषेध नहीं किया महाराज ने। आज की खास बात ये है, लोग चौंके हैं। प्रवचन की भूमिका जहां से प्रारंभ हुई है, गृहस्थ से हुई है, विवाह से हुई है, और उसको आखिरी में एक बात कही है, अगली बार जब पति पत्नी आए इस स्थान पर और पत्नी चिहुटी खींचे कि तुम ऐसा बनवाओगे क्या, ऐसा नहीं। अब हमारे यहाँ की महिला ऐसा नहीं कहेंगी, अब कहेंगी यहाँ तो ले आए, लेकिन क्या लोकोदय जैसा तीर्थक्षेत्र इससे भी बड़ा बनवाओगे क्या? संदेश था आज के लिए, वो पूरा सुनिएगा, आप आनंदित हो जाएंगे। क्योंकि मुझे तो आनंद आया, हमारे आज 1,500-2 हजार लोग थे, उनको भी आनंद आया, लेकिन पूरे विश्व भर से अब जो फोन आ रहे हैं उससे लग रहा है कि कुछ गजब हमें आज मिला है। चलिएगा, मैं बुलाना चाहूंगा मधु जी जैन जयपुर, आइए। और ठीक है, मधु जी जैन जयपुर आइए। स्टार्ट करिए। मेरे गुरुवर तीर्थ चक्रवर्ती ताज के सामने वीतरागी गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। हे भगवान, मेरी एक जिज्ञासा है कि सभी सोनागिर जी में जाते हैं, वहाँ पे एक सिल्ला को बजाते हैं और कहते हैं कि ये सिल्ला बजती है। तो हे मुनवर, ये सत्य है या भ्रांति? इस रहस्य को समझाने का कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। बहुत सारे पत्थरों में धातुएं होती हैं। जितनी धातुएं हैं वे सब प्रायः कई धातु पृथ्वी काय होती है। लोहा भी पृथ्वी है, तांबा भी पृथ्वी है, पीतल आदि भी जस्ता आदि से बनते हैं। सोना पत्थरों में ही होता है, पाषाणेषु यथा हेम। तो कुछ पत्थरों में धातुओं का अंश होता है, तो जब उनको बजाते हैं तो कांसे के समान बजती है। तो कोई आश्चर्य नहीं है। एक नैनागढ़ करके क्षेत्र है एमपी में, वहाँ के एक भगवान की मूर्ति बजती है। कपड़ा भी आप जब फेरते हैं तो कपड़े की आवाज आती है। तो वो अतिशय की कोटि का तो अपन भली श्रद्धा के बल पर माने, लेकिन वो पत्थर में ऐसी धातु है, पीतल, कांसा आदि का अंश उसमें विद्यमान है, इसलिए बजने में कोई बाधा नहीं है, बज सकते। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु, नमोस्तु। श्रीमान श्रेयांश जैन छतरपुर आइएगा। वो तो बहुत पहले की सोनागिर की शिला प्रसिद्ध है। वो भजन में गाते हैं ना, मैं सोनागिर जाऊंगी बजनी शिला बजाऊंगी, बहुत पुराना भजन है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सोनागिर मत जाए सजनिया, घर को बेघर हो जाएगो। ताती ताती गरम गरम करके कौन खिलाएगो, ऐसा भजन गाते हैं। तो पुरानी है, वो बजती है, मैंने भी बजा के देखा है। जरा जोरदार तालियां तो बजाइएगा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हमारी धर्मपत्नी ईश्वर महाराज से राजल जैन के साथ परिवार की ओर से भी सादर नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हमारी एक जिज्ञासा है भगवान
कि जो अपने तीर्थंकर हुए हैं, तो जैसे अपन ग्रंथों में उनकी आयु पढ़ते हैं 84 लाख, अलग अलग तीर्थंकरों की अलग अलग आयु। तो उस टाइम पे तो ये सभ्यताएं भी विकसित नहीं हुई थी, तो क्या अपन उसको ग्रंथों को सही माने या साइंस को सही माने? क्योंकि महावीर स्वामी की तो आयु उस टाइम की दी है जैसे 72 वर्ष, तो उनकी तो चलो ठीक है, मतलब मानते हैं सही है। पार्श्वनाथ की भी 100 वर्ष दी है, वो भी सही है। लेकिन और तीर्थंकरों की जैसे 84 लाख आदिनाथ की, अन्य तीर्थंकरों की, तो ये वास्तविक है। अगर ये हुई तो मतलब भगवान को ज्ञान प्राप्त होने के बाद हुई है, या फिर उस दौरान की सभ्यताओं में मतलब लोग थे वो, उनके परिवार की भी आयु वैसी हुई? ये उतनी ही वास्तविक है जितने की आकाश में तारे वास्तविक हैं। आकाश के तारे भी विज्ञान को पता नहीं है कि ये कब से हैं। आकाश के तारे चारों तरफ घूम रहे हैं, ये विज्ञान के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कब से तारे हैं, कैसे तारे हैं, किसने क्या बनाए। उनके पास इसका कोई इतिहास नहीं है, पर तारे तो हैं। आज कौन कल्पना कर सकता है कि आकाश में सूर्य निराधार रह सकता है, पर है, आंखों में देखने में आ रहा है। कौन कल्पना कर सकता है कि रात में इतने तारे आकाश में किसके आधार पर स्थिर रूप से विद्यमान है, पर वो हैं। तो ऐसी स्थितियों को लेकर कौन विज्ञान कह सकता है कि इन पेड़ों में क्या आ जाता है उस दाने में, जो दाने में एक पेड़ बन जाता है, पेड़ से फल बन जाते हैं। कोई अंगूर का बीज है, कहाँ से आए बीज, कैसे आए, किसने दिए, इसका कौन निर्माता है? इतने फल जो प्रकृति से आ रहा है, इन फलों की योग्यता बीज में विज्ञान ने डाली क्या? विज्ञान ग्राफ्टेड कर सकता है, लेकिन जिसको ग्राफ्टेड किया जा रहा है वो चीज कहां से आई? कुदरत कहते हैं इसे। इसी प्रकार सृष्टि विज्ञान की सभ्यता से भी पहले सभ्यता थी, जो विज्ञान की खोज से बाहर है। विज्ञान की जो खोज है ज्यादा पुरानी खोजें नहीं होती। 2-2.5 हजार वर्ष से विज्ञान के पास कोई इतिहास नहीं है, सम अनुमान है। विज्ञान के पास कोई शक सम्मत नहीं है आज तक। आप विज्ञान से पूछिए कि 2000 वर्ष साल पहले की तारीख क्या थी। चलो पूछ लेते, विज्ञान से पूछिए 2000 पहले की शक सम्मत तारीख क्या थी। विज्ञान से 2000 साल पहले की कोई पूछिए कि उस समय दिन थे कि नहीं, सूर्य निकलता था कि नहीं, सूर्य डूबता था कि नहीं, तो उस समय शक सम्मत तारीख क्या थी? विज्ञान के पास कुछ नहीं है। पर वो कहेगा नहीं, वो विक्रम सम्मत चलता था, वो शक सम्मत चलता था। चलो विक्रम सम्मत और 200 साल पहले का ये देता हूं। विक्रम सम्मत के पहले दुनिया थी, विक्रम सम्मत 200-250 साल पुराना है, आज 2500 वर्ष मान लो, शक सम्मत मान लो। शक सम्मत के पहले कौन सा सम्मत था? दुनिया तो थी, पर सम्मत कहाँ है? यानी विज्ञान के पास 2-3 हजार साल पहले के कोई इतिहास नहीं है। आज विज्ञान से बात पूछे कि 3000 वर्ष पहले कौन सी तारीख थी, क्या बोलते थे उसको, तिथि तारीख क्या बोलते थे? विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं। 3000 वर्ष पहले कुछ था दुनिया में कि नहीं था? क्या था बोलो? दुनिया थी 3000। तो विज्ञान से पूछो ना क्या था, इतिहास बताओ ना, यहाँ क्या था 3000 साल पहले, अनुमान से बताएगा। कोई तिथि तारीख उसके पास कुछ भी नहीं है। यानी विज्ञान कोई भी स्पष्टीकरण दे रहा है 2-3 हजार साल से ज्यादा का नहीं दे पा रहा है। फिर कल्पना कर लेता है कि विज्ञान अनुमान ये 5000 वर्ष पुराना है, ये पहाड़ इतने हजार अरब वर्ष पहले का है। क्या सबूत है आपके पास? मैंने पूछा कि आप कह रहे कि ये पहाड़ 1 अरब वर्ष का, क्या सबूत है? तो उन्होंने कहा ये पत्थरों में जो धारियां हैं ना, इन धारियों से अंदाज लगाते हैं कि इतने साल में इतनी धारी पड़ी, तो इतने में कितनी पड़ेंगी? वारे माना कि वारे वार लाल भुजक्कड़, इतने साल में इतनी धारी, तो इतने में कितनी पड़ी होंगी? तो ये अनुमान है, विज्ञान के पास कोई प्रमाण नहीं। 3000 वर्ष के पहले कोई दुनिया की ताकतें बता दे कि इस दुनिया में तिथि, शक सम्मत, तारीख, किस नाम से दुनिया की आयु जानी जाती थी कि इतने वर्ष के हो गए। विज्ञान से पूछ रहा हूं। तो क्या इसके पहले दुनिया नहीं थी? थी। तो सभ्यता से भी पहले दुनिया का जो इतिहास था
उसको बोलते हैं धार्मिक इतिहास। 500 साल की 500 धनुष की काया होना, करोड़ लाखों वर्षों की उम्र होना कोई बड़ी चीज नहीं। आज विज्ञान को 15 फीट की मम्मी मिल गई। आई कोई कहे कि 15 फुट का भी कोई आदमी हो सकता है क्या? विज्ञान मजाक उड़ाता था, हो ही नहीं सकता। जब उनको 15 फीट की मम्मी मिली तब उन्होंने कहा नहीं 15 फुट। जब 15 फुट का मिल सकता है तो 3000 का भी मिल सकता है। सवाल खोजने की बात है। तो विज्ञान अभी अधूरा है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बहुत बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर प्रूव किया पूज्य श्री ने। आइएगा अगले प्रश्न के लिए मैं जिज्ञासा के लिए नाम लेना चाहता हूँ। दिल्ली रोहिणी से आई श्रीमती रजनी जी कासलीवाल। आइएगा जिज्ञासा लें। श्रीमती रजनी जी व्रती श्राविका हैं और आप पूज्यवर प्रणम्य सागर जी महाराज की अनंत भक्त हैं और अधिकतर समय आजकल इनका वहां बीतता है और आज पूज्य श्री के चरणों में नमन लेकर आई हैं। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, हमारी शंका है कि पंचकलानक होते हैं, उसमें स्वर्ण सौभाग्यवती मनाई जाती हैं, तो उसमें पुत्र होना जरूरी है, तो आज के समय में यह कहाँ तक उचित है? नमोस्तु महाराज। क्या बनाई जाती है? स्वर्ण सौभाग्यवती मनाई जाती हैं, जो कलशों से सारा शुद्धि सारी जगह करती हैं। स्वर्ण सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती कह देते हैं उनको, वो कर तो पुत्र होना जरूरी है, उसमें कहा जाता है वही बन सकती है। महाराज जी प्रतिष्ठाचार जो अखंड सौभाग्यवती बुलवाते हैं, हमारे हमने ऐसा शास्त्रों में नहीं पढ़ा, न ऐसा कोई बात देखने में आई है। ये लोक व्यवहार कहलाते हैं। लोक व्यवहारों में ऐसा मान लेते हैं कि जिनके दोनों वंशों में 3 पीढ़ियां जीवित हों, इधर पिता के 3 पक्ष सोने की सीढ़ी चढ़ी हो, उधर ननिहाल में। आपके यहाँ एक सोने की सीढ़ी की चढ़ाने की परंपरा है जी महाराज, लेकिन वो आगम में नहीं है, शास्त्र में नहीं है। इस प्रकार की पुत्रवती आदि होने के संबंध में आगम में तो ऐसा कोई शब्द लिखा नहीं। ये लोक व्यवहार के शब्द कहलाते हैं, ये लोक परंपराएं कहलाती हैं। अब लोक परंपराओं को कितना महत्व दिया जाए, ये तात्कालिक परिस्थितियों पर आधारित होता है, और आगम की परंपरा होती है उसको त्रिकालिक माना जाता है। आगम में हमें ऐसा कहीं देखने में नहीं आया कि पुत्रवती ही अखंड सौभाग्यवती मानी जाती है। ऐसा हमने किसी शास्त्र में, किसी प्रतिष्ठा पाठ में पढ़ा नहीं। ये सब लोक व्यवहार की परंपराएं हैं, उसको महिमा मंडित किया जाता है और लोक मंगल कहलाता है। तो लोक मंगल में तो जितना मानो तो उतना अच्छा है, जितना मान सको मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक। आगम की ये परंपरा नहीं है। नमोस्तु। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ निगम जी और आई हैं दिल्ली से, आप भी अपनी जिज्ञासा शीघ्रता से नमोस्तु गुरुदेव। हम दिल्ली वासियों की तरफ से आपके लिए चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर जी, मेरी शंका ये है कि हम जो बेहतर युगल जो हमारे रहेंगे जब हमारा काल समाप्त होगा, छठा काल, तो उसमें कौन से जोड़े रहेंगे? पशु पक्षी भी रहेंगे या अपने मनुष्य भी रहेंगे? किस तरह से रहेंगे वो सारे जोड़े? मात्र मनुष्यों के जोड़ों की संख्या का वहां उल्लेख है। पशु पक्षी जोड़ों की संख्या निर्धारित नहीं की गई, पर उठा के जो जोड़े ले जाएंगे वो पशुओं के, मनुष्यों के संबंध में है। पशुओं का ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। पशु तो स्वतः ही कुछ ऐसी स्थिति में भाग करके बच जाएंगे, लेकिन वो मनुष्यों का ही मानना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हुए हम अब जो नाम ले रहे हैं, उस नाम ने बहुत मेहनत की है आज इस कार्यक्रम के लिए और बहुत अधिक कार्य और भी किया है, और नाम है श्रीमान संजय जी जैन, महामंत्री, ताजगंज दिगंबर जैन मंदिर। आपके पास माइक आए उससे पहले हम बता दें, ये और इनकी पूरी टीम ने जो इस आयोजन को सफल बनाया है, अगर आपको वाकई आनंद आया हो तो जरा जोरदार तालियां करिएगा। लेकिन आज इनको इसमें कोई आनंद नहीं आया। आनंद आया
क्योंकि सौभाग्य मिला इन्हें आहार दान का, और आहार दान के आनंद के बाद आप नृत्य करते हुए बस आंखों में अश्रु लेकर एक ही बात कही, पूज्यवर जब आप आज उपदेश दे रहे थे कि मंदिर बनाओ, लोकोदय तीर्थ बनाओ, तो मन में बस यही भाव आ रहे थे, ये करना है। और आज जैसे ही आपका आहार दान हुआ, उसी समय इनके मुख से निकला, एक जिन मंदिर लोकोदय में 24 का, त्रिकाल 24 का, जिसकी राशि 200 कलश है, उसकी स्वीकृति इन्होंने अपने परिवार के साथ दी है। पहले मैं उनका नाम लूंगा, फिर आपकी जिज्ञासा करूंगा। श्रीमान संजय कुमार जी जैन, श्रीमती मीरा जी जैन, मधुर जैन, श्रीमती शिल्पी जी जैन, रुक्मणी देवी जैन, धीरज जैन, श्रीमती मिनी जैन, श्रीमती रजनी जैन, ताजगंज आगरा। कल आप अपने परिवार को लेकर आएंगे, हम प्रातः काल में उनका स्वागत भी करेंगे। लेकिन जिससे पहले मैं आपको माइक्रोफोन अलाउ करूं, एक और नाम आज आया है। आज लोग गदगद थे जब पूज्य गुरुदेव मंदिर निर्माण की बात कर रहे थे, उस समय लोगों को लग रहा था हमें कुछ करना चाहिए। और आज एक और हमारे मित्र हैं, उन्हीं के सुपुत्र हैं ये श्रीमान कैलाश चंद जी जैन, नीरज जी जैन, हार्दिक जैन, कविता जैन, संगीता जैन, राशि जैन, और पूरा परिवार यहाँ पर आया हुआ है। खड़े हो जाएं, सुबह सबको लाना। इन्होंने भी 200 कलश की राशि के साथ निवासी कमला नगर, प्रवासी ताजगंज। यस, लो, हाँ, ठीक है। हाँ, मैं ले लूंगा, कोई बात, उधर दे दीजिए, लाइव है, उधर दे दीजिए। हाँ। चलिए, मैं संजय जी से अनुरोध करूंगा, अपनी जिज्ञासा करेंगे। और नीरज जी, बहुत बहुत बधाई आपको, कल परिवार के साथ आपको आना है प्रातः काल में। चलिए। परम पूज्य गुरुवर मुनिवर 108 सुधा सागर जी महाराज जी को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी इच्छा है, एक गृहस्थ में रहते हुए जो है व्रत आदि सब त्याग करता है, लेकिन समाधि मरण में जो है वो गृहस्थ छोड़ने से घबराता है कि बाद में मेरा जो है जो व्रत आदि का पालन होगा या नहीं होगा। ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसमें गृहस्थ का समाधि मरण जो है उसमें जाकर समाधि मरण हो जाए, पल जाए। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये इच्छा है, कोई जो मंदिर के पास ऐसा एक स्थान बने जहाँ गृहस्थ अपना घर त्याग कर और वहाँ समाधि मरण की इच्छा कर अपने व्रतों का पालन करे। यही मेरी एक इच्छा है। आप कब त्याग रहे हो, मैंने बना के तैयार रखा है। मैं पहले कितने प्रश्न आएंगे, मैं सब आपको जितने लोगों को इस प्रकार की साधना करना हो, हमारे भारत में 5-6 स्थान ऐसे हैं जहां व्यक्ति अपने दोनों लोग वृद्ध अवस्था में रहकर आत्म साधना कर सकते हैं, संलेखना की समाधि कर सकते हैं। कुछ टेम्परेरी 15 दिन को रहना चाहें तो भी रह सकते हैं। वानप्रस्थ जिसका नाम दिया, 20 दिन आप साधना में रहिए, 10 दिन धीरे धीरे घर आते रहिए और फिर धीरे से सबको छोड़ दीजिए। अजमेर में ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में वानप्रस्थ आश्रम की स्थापना की। सूरत के ज्ञानचंद जी गदिया, नीरज, संजय, इन लोगों ने निर्माण किया। ऐसे ही पेयरों को जो जिंदगी के उपसंहार में घर गृहस्थी से निवृत्त होकर शांति के साथ जीना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, वहाँ व्यवस्था है। और यदि उदासीन रूप में, बिल्कुल निर्वित्त रूप में रहना चाहते हैं तो तारंगा एक स्थान है गुजरात में, वहाँ पर उनके लिए व्यवस्था की जो उदासीन रूप से निर्वृत्ति मार्ग अपना कर रहना चाहते हैं। इन दो के अलावा और भी तुम्हें रहना है तो इंदौर लोकोदय में महाराज जी ऐसा स्थान एक बना दें आप, तो आगरा वालों का उद्धार हो जाएगा महाराज जी। जब लोकोदय में देखो, अपन भविष्य की बात नहीं करे, जब मरेगी सासू जब आएंगे आंसू। अब लोकोदय जब बनेगा तब बनेगा, उसके लिए तो अब कितने समय लगेगा क्या नहीं लगता। जो बन चुके हैं उनका लाभ लो, जो बन रहे हैं उसका आगे वाले लाभ लेंगे। हर चीज का समय होता है, लेकिन वो कोई बात नहीं, आपकी योजना है, आप वह कार्य करिए। और हम ऐसे स्थान का आप बनाने वाला लाइए और आज से उसका संयोजक संजय बाबू को बना दें। आप जब क्षेत्र बनेगा, जमीन मैं तय कर दूंगा, उसको बनाने की सारी जिम्मेवारी आपके जिम्मे देते हैं।
आप कहाँ से बनाओगे, वास्तु से मैं बता दूंगा, सब कुछ बना दूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक दृष्टांत है, जो बोले सो साकर खोले। नमोस्तु। और बिल्कुल महाराज जी, सही व्यक्ति की ओर आपकी नजर पड़ी है। आज संजय जी ने अगर ये बात कही है तो निश्चित तौर पर हम इन सब टीम हैं आगरा में, और अगर संजय जी कुछ सोच रहे हैं तो हम सोच रहे हैं, अपन मिलकर सोच रहे हैं, और निश्चित तौर पर आपकी योजना पर भी अमल करेंगे। लेकिन इस बीच में हमारे मध्य अतिथिगण आए हुए हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे यही ताजगंज के सीओ सुरक्षा, जिन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं, श्री रोहित जी और दुर्गेश जी, यहाँ पर आइएगा। और पूज्य श्री के समक्ष श्रीफल अर्पण करके, हमारे यहाँ श्रीफल अर्पण किया जाता है, कोई बात नहीं है, तो आप बस नमन करिएगा और उनका स्वागत करिएगा। आइएगा, आइए, कोई बात नहीं। और आप लोग भी सब जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। आप जानते हैं यह क्षेत्र बहुत हाईली सुरक्षित क्षेत्र है, और यहाँ पर ये लोग जब आते हैं, ड्यूटी देते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं और सबसे अच्छे जवानों को भेजा जाता है। जोरदार तालियों के साथ इनके साथ। इसी के साथ मित्रों, आज एक और प्रसंग हमारे बीच में आया है, और प्रसंग बड़ा ऐतिहासिक है, जहां ताज की नेपथ्य में पूज्य गुरुदेव विराजित हैं। वहीं पर एक शुभ समाचार लेकर हमारे मित्रगण आए हैं, जिनका नाम मैं लूंगा, लेकिन वो शुभ समाचार ये आया है कि पूज्य गुरुदेव अयोध्या का राम मंदिर, जिसके लिए आप सब संतों की बड़ी कृपा रही है, वो राम मंदिर बिल्कुल बनकर तैयार है, और आगामी जनवरी के माह में उस राम मंदिर का शुभारंभ होने जा रहा है। और पूरी टीम विश्व हिंदू परिषद की यहां पर आई है। पूज्य गुरुदेव, पूरे भारत से बड़े बड़े संतों को बुलाया जा रहा है। आप दिगंबर संत के महान संत हैं, बड़ी प्रसन्नता होगी कि आप अयोध्या चलिएगा, और इस उद्घाटन समारोह में आप भी वहां पर विशिष्ट अतिथि के रूप में रहिएगा। ये भावना लेकर आए हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री राजेश जी, प्रांत उपाध्यक्ष श्री सुनील जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री श्री राकेश जी त्यागी, प्रांत संयोजक बजरंग दल दिग्विजयनाथ तिवारी जी, और आगरा पश्चिम जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद श्री विनोद जी। और साथ ही में हमारे बीच में माननीय गुटियारी लाल जी दुबेश, पूर्व विधायक के सुपुत्र श्री रविकांत जी दुबेश भी यहाँ पर आए हुए हैं। हम अनुरोध करेंगे वह भी यहाँ पर साथ में पधारें और पूज्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। और उनको लेकर साथ में जा रहे हैं श्री प्रवीण जैन जी, पूर्व पार्षद छिपीटोला, दीपक जैन जी हमारे सहयोगी, और आप कृपया करके आशीर्वाद दिलाएं और चलिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी अगली जिज्ञासा की ओर बढ़ना चाहेंगे। शीघ्रता से प्रवीण जी, शॉर्ट। हाँ, इस समय हमारा जिज्ञासा भी चलता रहे, आपका काम भी। और हम बुलाना चाहेंगे कमला नगर से सविता जी जैन, कृपया आए और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। श्रीमती सविता जी जैन। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भारत के कुछ स्थान ऐसे हैं जिन स्थानों को हम ऐतिहासिक ही नहीं कह सकते, बल्कि उन स्थानों को हम सृष्टि के साथ जोड़ सकते हैं। ऐतिहासिक घटना होती है, ऐतिहासिक संरचना होती है, लेकिन सृष्टि ऐतिहासिक नहीं होती, सृष्टि शाश्वत होती है। भारत के कुछ ऐसा एक भी दर्शन नहीं है जिस दर्शन से, भारतीय दर्शनों की बात कर रहा हूं, जिसका संबंध अयोध्या से ना हो।
अयोध्या एक भारत का ऐसा शाश्वत स्थान है जो प्रलय के बाद भी नष्ट नहीं होता। जैन पुराणों में अयोध्या के संबंध में बहुत बड़ी स्थिति आई। जितने भी तीर्थंकर अनंत काल से जन्म लेते अयोध्या में ही लेते, शम्मेश शिखर से निर्माण प्राप्त करते। और हमने एक बार कहा था भारत देश आत्मीयता किनकी है? जिनके भगवानों का जन्म भारत में हुआ हो, जिनके भगवानों का जन्म भारत में बिहार हुआ हो, और जिनका निर्माण भगवानों का निर्माण भारत में हुआ हो, भारत देश उन सब का है। और हमारे भारत देश के हिंदू, जैन, इन सभी के भगवानों ने जन्म भारत भूमि पर लिया, विचरण भी किया और अंत में निर्माण भी इसी भूमि से किया। कुछ लोगों ने, कुछ की स्थिति ऐसी शाश्वत बन गई अयोध्या के ऊपर कि जैन पुराण में जब हमने अयोध्या का इतिहास पढ़ा, मन गदगद हो गया और श्रद्धा से अभिभूत हुआ। एक समय सभी संप्रदाय में, अपने भारत के जितने संप्रदाय हैं, प्रलय आते रहते हैं। एक समय इस सृष्टि पर प्रलय आएगा और वो प्रलय इतना भयानक होगा कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। फिर इसके चिन्ह क्या बचेंगे जब कुछ समाप्त हो जाएगा? मात बचेगी तो अयोध्या का स्थान। अयोध्या के नीचे एक स्वर्णमयी नंद्या व्रत है। जब आकाश से आग और पृथ्वी बरसेगी, सब स्वाहा हो जाएगा। वो नंद्यावर्त जो नीचे बना हुआ है, स्वर्णमय अकृत्रिम, वो अयोध्या के मध्य में है। वो निखर करके ऊपर आएगा। उसी समय आकाश से देवता लोग उस नंद्यावर्त की पूजा करेंगे और जैसे ही नंद्यावर्त की पूजा होगी तैसे ही सृष्टि का प्रलय खत्म होगा और पुनः मानव संरचना शुरू होगी। यानी सृष्टि मिटती है तो उसके निर्माण का मूल स्रोत मिलता है अयोध्या से। तो अयोध्या तो वैसे ही अपन सब भारतीय लोगों का प्राण है और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा है। और समय समय पर उपसर्ग संघर्ष झेले। मैंने कहा ना, उपसर्ग संघर्ष महान आत्माओं पे ही आते, महान भूमियों पे ही आते। सबसे ज्यादा संकट इतिहास देखते हैं तो अयोध्या ने ही झेले हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इतने संकटों के बाद भी आज अयोध्या में प्राण हैं और उसकी प्रतिष्ठा हो रही है। मेरा आशीर्वाद है। चलिएगा, अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत कीजिएगा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत नमन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि हम लोग गृहस्थ लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत मोह करते हैं अपने परिवार के जनों से और अपने मित्रों से, सबसे। तो इस मोह को कम करने के लिए हम लोगों को ऐसा क्या करें कि धीरे धीरे कम हो जाए और हम लोगों का कल्याण हो? आज सुबह का प्रवचन सुनो, सब ठीक हो जाएगा। उसमें हमने सब दे दिया। आज का प्रवचन रंगारंग कार्यक्रम था। बिल्कुल। तुम्हारी भी सुरक्षा है, हमारी भी सुरक्षा है। तुम्हारा भी जिंदगी चलेगी और हमारी भी जिंदगी भी चलेगी। सभी मार्ग कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से जुड़ते हैं। बस उन जोड़ने के संधि स्थान अपन को चाहिए। वे संधि स्थान अपन को मिल जाएं तो सारी चीजें एक रूप नजर आती हैं। कोई बीज के रूप में दिखता है, तो कोई वृक्ष के रूप में दिखता है, तो कोई फल के रूप में दिखता है, और जब अखंड रूप से देखते हैं तो सब एक दिखता है। चलिएगा, और अगला नाम जो मैं ले रहा हूं, श्रीमती ममता जी जैन बांखलीवाल। और हमारे भाई साहब अभी कह रहे थे दंपतियों की बात। अब मैं आज बता दूं, ये मेरी धर्म पत्नी है। वैसे तो पूज्य गुरुदेव की मुझसे बड़ी भक्तन है ये, मैं छोटा मानता हूं, ये बहुत तगड़ी हैं, लेकिन फिर भी रोज आती हैं, लेकिन कभी कभी छुट्टी दे जाती हैं। लेकिन आज ताज का आकर्षण था या गुरु का आकर्षण मुझे नहीं मालूम। आज कहा आज तो मैं जरूर चलूंगी। अब किसका आकर्षण था मुझे नहीं मालूम। आपका प्रश्न। हमारे कुल गुरु, हमारे इष्ट गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव,
इंद्रभूति गौतम को की मान कषाय मानस्तंभ को देख के गली थी, तो मानस्तंभ ही क्यों निमित्त बना था? और निमित्त बना था तो उस वक्त इंद्रभूति गौतम के मन में ऐसी क्या फीलिंग आई थी जिससे कि उनकी मान कषाय गली थी? फीलिंग का क्या मतलब? फीलिंग मतलब उस वक्त उन्हें क्या आया होगा मानस्तंभ को देख के कि उनकी मान कषाय? मानस्तंभ को देख करके उनको अपने आप में एक जाति स्मरण होता है, क्योंकि अतीत में व्यक्ति जब कोई सही रास्ते पे होता है और गलत रास्ते पे चला जाए तो एक ना एक दिन उसको फीलिंग होती है कि मैं कहीं गलत हूं। गलती कभी शाश्वत नहीं होती। गलत रास्ता कभी ना कभी आत्मा को फीलिंग कराता है कि हम कहीं ना कहीं से गलत हैं, अपने आप कराता है। तो वही फीलिंग उनको हुई मानस्तंभ को देखते ही कि हम आज तक जिस रास्ते पे चल रहे थे वो रास्ता ठीक नहीं था, वह रास्ता गलत था। ये उनके अंदर से ही आवाज आई, और हर व्यक्ति के अंदर की आवाज आती है। 50 बार आप देखना, कोई गलत कार्य होगा तो शरीर के अंदर कुछ ना कुछ होगा, मन में आएगा कि शायद मुझसे कुछ गलत हो रहा है, संदेह उत्पन्न होगा। कुछ ना कुछ शरीर में सिस्टम हो जाते हैं कि हम कुछ गलत रास्ते पे, अंगों का फड़कन हो जाता है। जैसे आप कई बार रास्ता फड़क रहे हो, चल रहे हो, तो आपके बाएं अंग में फड़कन हो जाएगी कि आप भटक रहे हैं। प्रकृति कुछ कुदरत से ऐसे निशान छोड़ देती है उसी समय, जिससे पता चलता है कि हम रास्ते भटक गए। अब उनको पकड़ने वाला चाहिए। इंद्रभूति को जैसे ही मानस्तंभ के सामने पहुंचे, उनको अंतरंग से आवाज आई कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलत रास्ते पर था, आज मुझे सच्चा रास्ता मिल रहा है। और वो स्वतः ही जाग करके उनके परिणाम इतने, क्योंकि जिसकी होनहार भली होती है उसके पहले से भी संस्कार बहुत अच्छे होते। कहते ना, पूत के लक्षण पालने में दिख जाते। समूषण के पहले ही उन्होंने चमत्कार दिखा दिया। समूषण के बाद तो क्या हुआ वो सबको मालूम है। लड़ने गया था और लाडला बन गया। क्या बात। नमोस्तुते। चलिएगा, मैं अनुरोध करूंगा संजय जी, जैन अध्यक्ष ताजगंज शैली, अपनी जिज्ञासा रखेंगे। इसके बाद तैयार रहिएगा कुमारी प्रियांशी जैन ताजगंज, आइए आप माइक लेकर तैयार रहें। गुरुदेव के चरणों में ताजगंज जैन समाज की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी भक्तजनों की ओर से मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आप पंच परमेष्ठी का साक्षात रूप हैं, लेकिन कुछ लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां हैं, उसको दूर करने का आपसे निवेदन करता हूं। क्या भगवान का जिस कलश से अभिषेक होता है, क्या उस कलश से आपका पाद प्रक्षालन हो सकता है? बस ये मेरी भ्रांति है। देवशास्त्र गुरु को एक रूप कहा गया है। देवशास्त्र गुरु की पूजा भी आप एक रूप में करते हैं। जब स्थापना आप करते हैं तो देवशास्त्र गुरु की एक ही ठोने में करते हैं। पूजा भी जब करते हैं तो थाली में अर्घ्य भी देवशास्त्र गुरु का एक ही थाली में चढ़ाते हैं। तो देवशास्त्र गुरु की पूजा या अनुष्ठान में कलशों का या द्रव्य की थाली का उपयोग करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन आहार में प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आहार में वह बर्तन प्रयोग में आता है जो गृहस्थ के उपयोग में आता है। गृहस्थ जिन बर्तनों में आहार करता है उन्हीं बर्तनों को मांजने के बाद उन्हीं बर्तनों से साधु आहार करेगा, भगवान के अभिषेक आदि बर्तनों से नहीं। लेकिन भगवान के जिन बर्तनों से अभिषेक पूजन होता है उन्हीं बर्तनों से गुरु का अभिषेक पूजन करने में कोई बाधा नहीं है। तीनों देव शास्त्र गुरु पूजा के मामले में एक रूप बनाए गए हैं। चलिए संजय जी, मैं समझ सकता हूं अध्यक्ष और मंत्री के पास बहुत समस्याएं आती हैं, और आपके पास तो आज गुरु थे, आपने छोड़ा नहीं, तुरंत ले लिया। बहुत बढ़िया, जरा तालियां इनके लिए भी बजा दीजिएगा। और प्रियांशी, कुमारी प्रियांशी का नाम लिया था, पहुंचाइएगा सीधा यहाँ पर। इसके बाद तैयार रहिएगा श्रीमती आशु जैन ताजगंज,
महाराज जी के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे मंदिर में भक्तांबर पाठ बहुत भव्य तरीके से किया जाता था, जिसमें एक एक श्लोक बोला जाता था, फिर उसमें एक एक परिवार भक्ति पूर्वक दीपक जलाने के लिए आता था। तो एक श्लोक होता था, फिर भक्ति होती थी, एक श्लोक होता था, भक्ति होती थी। तो महाराज जी ये करना सही है कि नहीं, कि भक्तांबर के बीच में भक्ति चल रही है, ऐसा करना सही रहेगा कि नहीं? भक्तांबर को दो रूप में देखना चाहिए, एक अनुष्ठान और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम। जब किसी भक्ति को हम सांस्कृतिक कार्यक्रम बनाते हैं तो उसके बीच में आप भक्ति कर सकते हैं, नाच गान कर सकते हैं। लेकिन जब किसी भी चीज का हम पाठ करते हैं तो पाठ के रूप में और अनुष्ठान के रूप में बीच में रुकावट नहीं आना चाहिए, पाठ अखंड रूप होना चाहिए। जब हम दीप पूजन करते हैं रिद्धि का तो अखंड रूप में होना चाहिए, बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक अखंड अनुष्ठान है। बीच में तुम कोई भी भजन गा रहे हो, बीच में तुम फिल्मी दुनिया के गाने गा रहे हो, फिल्म दुनिया में और भी नाच गान कर रहे हो, और वहाँ वो जो मूल सूत्र है वो अपने आप में अंतराल को प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम नमोकार मंत्र को सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में हम कितने भी बीच में पढ़ सकते, लेकिन माला के बीच में आधी माला फेर के फिर नाचने लग जाए, आधी माला फेर के फिर भजन गाने लग जाए, तो पाठ के रूप में जब आप दीप प्रज्वलन करेंगे, रिद्धि मंत्र पढ़ेंगे, तो रिद्धि मंत्रों के साथ में अखंड पाठ ही होना चाहिए। फिर उसको अखंड दीप प्रज्वलन का रूप न लेकर के भक्तांबर सांस्कृतिक कार्यक्रम, भक्तांबर के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम करो ना, कोई आपत्ति नहीं है। विधान में आप गाइए, विधान में आप गा सकते हैं। जैसे भक्तांबर विधान कर रहे हैं तो भक्तांबर विधान के बीच में आप खूब गाइए, कितना भी अंतराल करिए, कोई बाधा नहीं है। लेकिन भक्तांबर जब आप पाठ कर रहे हैं, मंत्रों का दीप पूजन कर रहे हैं, तो मंत्रों के बीच में किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक जाप है, वो एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें हमें मंत्रों को और भक्तांबर के स्कूल से जोड़ना है, और जो भजन आएंगे उनसे उपयोग बढ़ जाएगा, सबका उपयोग बढ़ जाएगा। जो भक्ति में रंगा हुआ है वो नाच गान में अटक जाएगा, इसलिए वो परंपरा ठीक नहीं है, बंद होना चाहिए। लेकिन भक्तांबर का सांस्कृतिक कार्यक्रम आप करें तो बिना दीप पूजन करके शौक से जलाएं, फिर रिद्धि मंत्र नहीं पढ़ें, फिर आप अपने जलाते जाएं, कितने भी जलाएं। ऐसा। धन्यवाद प्रियांशी, बहुत सुंदर प्रश्न आपका। पूरा भारत सुन रहा है, पूरा विश्व सुन रहा है, क्योंकि यह गलती हमसे हो जाती है अक्सर, जो प्रियांशी ने इंगित की है। जब अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसको अनुष्ठान से करिएगा, बाकी सांस्कृतिक कार्यक्रम सामान्य तर्ज पर हम कर रहे हैं तब आप कर सकते हैं। अगला नाम मैं ले चुका हूं, श्रीमती आशु जैन ताजगंज, लीजिएगा शीघ्रता से। इसके बाद तैयार रहिएगा श्रीमती मेघना जी बेनाड़ा, आप भी इशारा करके रखिएगा, पास में ही है, कोई बात नहीं। हाँ, शीघ्रता करें, समय हम पर कम है। गुरुवर श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कहीं पढ़ने में आया था कि पैसा मानव इतिहास की सबसे खराब खोज, लेकिन मनुष्य के चरित्र को परखने की सबसे विश्वसनीय सामग्री। तो गुरुदेव, पैसे को किस संदर्भ में लिया जाए, क्योंकि समझना बहुत मुश्किल है। पैसा कोई चीज है ही नहीं, पैसा एक विनिमय की दृष्टि से आया था। विनिमय आने पहले इसका नाम था विनिमय। हमारे यहाँ पहले शास्त्रों में वस्तु विनिमय होता था, जिसके पास जो चीज है वो बदले में वो चीज दे देता था, बदले में वो दूसरी चीज ले लेता था। धीरे धीरे वस्तु का आदान प्रदान थोड़ा कठिनाई पड़ने लगी, तो बीच में मुद्रा आई। मुद्रा एक विनिमय चीज है, जो आदान प्रदान करने के लिए आवश्यकताओं की वस्तुओं के लिए बीच में एक माध्यम है। धीरे धीरे इस मुद्रा ने पूंजी का रूप धारण कर लिया। धीरे धीरे मुद्रा ने जब कोष धारण करने लगा, जब मुद्रा नकली बनने लगी, तब जाकर के इस समस्या बन गई। पहले स्वर्ण मुद्रा होती थी, उसके लिए स्वर्ण मुद्रा के लिए कोष इकट्ठा नहीं करना पड़ता। जितने की सोने की मुद्रा है वो सोने की मुद्रा अपने आप में है, राजा को कोष जमा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब कागज का नोट आ गया,
अब कागज का नोट जब आया तो उतना सोना सरकार को इकट्ठा करना पड़ता है, और इसी कागजी नोटों के कारण से आज हमारी भारत का मुद्रा का मूल्यांकन कम है, अमेरिका के डॉलर का ज्यादा है। दोनों कागज ही है, लेकिन उनका मूल्यांकन ज्यादा है क्योंकि उनके कोष में सोना ज्यादा है, हमारे कोष में सोना कम है। नोट का कागज से नहीं नापा जा रहा है, सोने से नापा जा रहा है। और पहले मुद्रा ही सोने की होती थी। स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्राएं हट जाने के बाद पंचम जहाज चांदी के थे। सरकार को कोई कोष नहीं रखना, आपके पास जो मुद्रा है वही उतनी मूल्यवान है। लेकिन आज जो मुद्रा है हम सरकार से उसके बदले में सोना मांग सकते हैं। तो जब से ये कागजों की मुद्राएं चली हैं तब से ये मुद्राएं एक पूंजी का रूप, एक अनेक अनर्थों का रूप बनती जा रही हैं। लेकिन फिर भी धन बुरा हु भला कहिए, धन बुरा भी है और धन भला भी है। बस थोड़ा सा सज्जनता यदि व्यक्ति के अंदर आ जाए, जिसके पीछे कोई गाइड, जो अपने गाइड के पीछे चलता है, उसके लिए धन कभी बुरा नहीं होगा। और जो बिना गाइड के चलता है, धन एक दिन उसको नाली में गिरा देता है। इसलिए धन के साथ संस्कार और संस्कृति चाहिए। आज प्रातःकाल मैंने कहा था कि भोग के साथ कर्म और कर्म के साथ योग, ये तीन संस्कृतियां हैं, एक साथ होना चाहिए। दंपत जीवन है आपका गृहस्थ का, लेकिन उसके साथ माँ बाप की छाया होना चाहिए। माँ बाप के पास एक गुरु और भगवान की आराधना होना चाहिए। ये तीनों संस्कृतियां एक साथ मिलकर के चलेंगी तो कितना भी धन आ जाएगा, वो धन विनाश नहीं करेगा, धन से विकास हो सकता है। चलिएगा, जरा जोरदार तालियां जरूर बजाइएगा। और देखिए, धन की अगर संस्कृति है और धन गार्जियन है तो दान का भाव मन होता है। और पूज्य गुरुदेव इतने दिनों से कह रहे हैं और आज तो सबको अंदर तक हिला दिया। तो आज भी जैसा हमने बताया 200 कलश की राशियों के दान 2 मंदिरों के आए। एक और दान यहाँ पर शिवपुरी से आया है। श्रीमती शांतिबाई, श्रीमान सिद्ध सेन जी, सुधा जी, पदम जी, चंद्र सेन जी, राजेश जी, दिनेश जी, नेहा जी, अनुज जी, नैन्सी जी, अर्पित जी, लब्धि जैन, किलावनी वाले परिवार, शिवपुरी। आपने लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए भूदान में 5 कलश की राशि, तीर्थ क्षेत्र के लिए भूदान में 5 कलश की राशि दान की यहाँ पर घोषित की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं श्रीमती। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में आदरणीय बाउदी साहब का, मेरे पूरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक स्वाभाविक और सहज जीवन जीने की ओर प्रेरित करता है। पर आज के इस कंपटीशन के टाइम पे जहाँ हर चीज़ दी बेस्ट की अप्रोच हो गई है, उसमें धर्म हो, चाहे वो विधान हो, चाहे फिर वो परिधान हो, खान पीन की वस्तु हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में कंपटीशन से सहजता खोती जा रही है। तो हम इन दोनों के बीच में कैसे बैलेंस मेंटेन करें, क्योंकि कंपटीशन अगर नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे, और अगर करते हैं तो धर्म का मर्म कहीं उसकी सहजता खो जाती है। तो कैसे इसको बैलेंस? कंपटीशन बुरा नहीं है, स्पर्धा बुरा नहीं है। आपने देखा जब कंपटीशन होता है, 2 व्यक्ति प्रतियोगिता करते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त होती है कि लोग दौड़ लगाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन नशा करके नहीं, कोई टैबलेट खा के नहीं, ओरिजिनल खेले। ओरिजिनल प्रतियोगिता गलत नहीं होती। आज जो कंपटीशन हो रहा है वो नशा करके हो रहा है। एक व्यक्ति नशा करके दौड़ता है, वो जीत भी जाता है, तो जांच में यदि पाया जाए तो शील्ड तो वापस ले ली जाती है, साथ में जेल भेज दिया जाता है। तो आज जो कंपटीशन हो रहा है वो नशे में हो रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि इस कंपटीशन की दौड़ में हम कहाँ पहुंचेंगे, हमारे लिए क्या होगा। जैसे हमारे धर्मशास्त्र में खान पान पे बंदेज लगाते हैं, तुम खान पान में इतने बाहर जा रहे हो कि चाइना फ्रूट, फास्ट फ्रूट आकर के जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। विनाशकालीन जिंदगी की स्पर्धा खा रखे। जैन दर्शन, कोई भी हमारा दर्शन
स्पर्धा के लिए मना नहीं करता, लेकिन स्पर्धा सुपर कल्याणी होना चाहिए। स्पर्धा ऐसी हो जिसमें स्वयं का विनाश ना हो। स्पर्धा ऐसी हो जो अपनों के लिए घातक ना हो। दो स्पर्धाएं अच्छी होती हैं, जो स्वयं के लिए घातक ना हो और अपनों के लिए घातक ना हो। और वह स्पर्धा नहीं है, वो विनाश है, जो स्वयं का नाश करे और अपनों का भी नाश करे। तो ऐसी स्पर्धा धर्म से कहीं बाधक नहीं, धर्म सिखाई यही रहा है। आज प्रातःकाल का प्रवचन आप सुन सकते हैं कि धर्म की स्टेज से भी ऐसा प्रवचन दिया जा सकता है जिसमें सारी स्पर्धाएं समाहित हैं, लेकिन सारी स्पर्धाएं एक सूत्र में बंधी हुई हैं। सारी स्पर्धाएं परस्पर विरोधी हैं। राग और वीतरागता, धर्म और भौतिकता, सब बिल्कुल भिन्न स्वभाव वाले हैं, लेकिन दोनों एक सूत्र में बंधे हुए हैं। तो जब प्रतियोगिता ऐसे एक सूत्र में बन जाए जिससे ना राष्ट्र को हानि है, ना स्वयं को हानि है, ना अपने परिवार को हानि है, ना अपने पड़ोसी को हानि है, ऐसी स्पर्धा करने में कोई बाधा नहीं, स्पर्धा होना ही चाहिए। बस स्पर्धा विनाशकालीन ना हो कि अंत में जाकर के स्वयं को पछताना पड़े, अंत में जाकर परिवार को पछताना पड़े, अंत में जाके राष्ट्र को पछताना पड़े। ऐसी स्पर्धा स्पर्धा नहीं कहलाती, ये आतंकवाद कहलाता है, ये एक प्रकार का जिहाद कहलाता है। विनाशकालीन स्पर्धा स्पर्धा नहीं, वो एक प्रकार अराजकता कहलाती है। तो आज विश्व अराजकता की तरफ ले जा रहा है हमें। आज पाश्चात्य संस्कृति, हम अराजकता की तरफ जा रहे हैं। आज हम पाश्चात्य संस्कृति से कंपटीशन कर रहे हैं, होश में नहीं बेहोशी में कर रहे हैं। हम पश्चाताप करके लौटेंगे। तो इसका निषेध करता है धर्म, माता पिता सब। कहीं रोते हुए मत लौटना, रोते हुए मत लौटना। स्पर्धा वो है जो जीतने के बाद खुशी होती है, स्पर्धा वह नहीं है जो लौटने के बाद रोते हुए लौटे, ऐसा मानना चाहिए। चलिएगा, समय बहुत हो रहा है। मैं अनुरोध करूंगा ब्रह्मचारिणी गीता दीदी से अपनी बात को यहाँ रखेंगी संक्षिप्त में, और साथ ही में आरती का समय हो रहा है। जिनके भी भाव आरती के हो रहे हो, न्योछावर राशि मात्र 11,111। दूसरी सूचना मैं आप सबको देना चाह रहा हूं, कल पुनः आपको मौका मिलेगा इसी स्थान पर पूज्य श्री को प्रातः 8:15 बजे सुनने का। इसके बाद पूज्य श्री का संघ कल मध्याह्न में यहां से विहार करके ओल्ड ईदगाह कॉलोनी की तरफ विहार करेगा। इसलिए जो भी लोग आना चाहें कल 8:15 बजे, मेरे दर्शक जो आसपास एनसीआर क्षेत्र में कल से सोच रहे थे प्रोग्राम बनाए, अगर नहीं बनाया है आ सकते हैं, लेकिन सुबह आना पड़ेगा 8:15 साढ़े 8 तक। और ताज के सामने एक और नया रंगीला रंग बिरंगा प्रवचन सुनने का हमें मौका मिलेगा। आदरणीय ब्रह्मचारिणी गीता दीदी, और जिनको नाम देने वो कृपया यहाँ दे दें। मुनि सन्मणि जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गर जन्म मिले दोबारा, गर जन्म मिले दोबारा, वहाँ नव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिन वह शरण मिले, फिर से यही समोषण सुधा सागर की शरण मिले, सुधा सागर की शरण मिले। बोले सुधा सागर जी महाराज की जय। आज जब सुबह सुबह जब प्रवचन हो रहा था, 4 पुरुषार्थों को ऐसे घटाया ऐसे घटाया ऐसे घटाया जैसे साक्षात सम्मोचरण में बैठ के आदिनाथ भगवान ने घटाया था। आज जो मैंने प्रवचन सुना तो मुझे तो साक्षात ऐसा लग रहा था आदिनाथ भगवान का बेटा तो है ही है सुधा सागर जी, लेकिन ऐसा लग रहा था केवल ज्ञान हो गया हो। और ऐसा 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 चिंतन का वचन आया, मैंने अपनी जिंदगी में 40 साल में नहीं सुना और न जिनवाणी में पढ़ा ऐसा जो चिंतन इन्होंने सुनाया। इन्होंने 4 पुरुषार्थों को तुम्हारी जिंदगी से जोड़ दिया। कोई नहीं जानता था काम पुरुषार्थ, कोई नहीं जानता था अर्थ पुरुषार्थ, कोई नहीं जानता था धर्म पुरुषार्थ और कोई नहीं जानता था मोक्ष पुरुषार्थ। आज ऐसे ऐसे छोटे छोटे शब्दों में और ऐसे ऐसे मीठे मीठे शब्दों में दिल और दिमाग को उतारने वाली बातों को कह दिया ऐसे पूज्य सुधा सागर जी महाराज। आज जहाँ बैठे हैं ये मनोज जी मुझसे पता नहीं क्या है, इतने लास्ट में देते हैं, पता नहीं ऐसे हैं कैसे हैं, पता नहीं क्यों देते हैं। शायद मैं आज जा भी रही थी
लेकिन ताज ने रोक लिया था। ऐसे है मुझसे, मुझे मालूम है, टाइम ही नहीं मिलता मुझे। अब जहाँ बैठे हैं इस समूह शरण में, तो इस समूह शरण को देख के मुझे ऐसा चिंतन हो रहा था, ऐसा चिंतन हो रहा था कि धूलि का भूमि, चैत्य भूमि, खाती का भूमि, लता भूमि, ध्वज भूमि, कल्पवृक्ष भूमि, भवन भूमि और श्रीमंडप भूमि में विराजमान है अनंत परमात्मा का स्वरूप सुधा सागर महाराज जी। अशोक वृक्ष लगा है चैत्य भूमि के, देखो मुझे वो ताजमहल नहीं, ताजमहल में मुझे जिन मंदिर आ रहे हैं, चैत्य भूमि नजर आ रही थी और अष्टप्रातिहारी नजर आ रहे थे और खुले में बैठे थे। तो ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था भगवान पांच धनुष फटू पर ऐसे ही बैठते होंगे, ऐसे ही बैठते होंगे। आज न जाने कितनी कितनी ऐसा लगा, ऐसा अनुभव हुआ कि साक्षात समूह शरण में बैठे यहाँ के जो संजय जी हैं और यहाँ के जो मंत्री जी हैं, ताज मंदिर वालों का पुण्य तो गजब है। 5 महीने में मैंने ऐसा प्रवचन नहीं देखा, सुना न इतने आगरा के लोगों को देखा। कमल नगर भी फेल हो गया ताज मंदिर के सामने। बोलने नहीं देते इसलिए मुझे लास्ट में देते हैं। चैनल से कहती हूँ मेरा पूरा शंका का समाधान देना महाराज जी, जो समाधान चैनल चाहता है, मुझे चाहता है। प्लीज जल्दी बोल नहीं, अब भी मत बोलो, तुम चुप रहो। अब तुम, मुझे मालूम है रोटी खाना है, सबको जाना है, लेकिन रोज रोज खाते हैं, रोज रोज सुनने नहीं मिलता है। अब शांति मैं ये कह रही हूँ कि महाराज जी समूह शरण के अंदर अभव्य प्रवेश कर सकता है कि भव्य प्रवेश कर सकता है कि पापी व्यक्ति भी और पापी से पापी भी, या समूह शरण में एक या 2 भव के अंदर प्रवेश करने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? समूह शरण के अंदर जाने वाला अभव्य को छोड़ करके सभी प्रवेश कर सकते हैं। अनंत काल तक भी भटकने वाली आत्माएं समूह शरण में जा सकती, क्योंकि ऐसा उल्लेख आया है कि ये जीव अनंत बार समूह शरण में जा चुका। हमेशा स्टेज का नियम होता है कि जो मुख्य अतिथि होता है उसको बाद में माइक दिया जाता है, इसलिए मनोज बाबू की गलती नहीं है, आपको वो सभा का मुख्य अतिथि मानते हैं, तो मुख्य अतिथि को तो बीच में दे देना ये मुख्य अतिथि का अपमान होता है। और मनोज जी कभी मुख्य स्टेज का अपमान नहीं कर सकते, वो मुख्य अतिथि को बाद में ही देते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा मुख्य अतिथि का जो कानून है वही, कई बार मुझे भी लास्ट में ही मिलता है बड़े बड़े प्रोग्रामों में। सही बात। आप देखो दीक्षा दिवस के दिन हमें कब मिला था, क्योंकि मुख्य अतिथि था। और श्रोताओं के मुख्य अतिथि को उन्होंने आपको माना, तो ये मुख्य अतिथि का सम्मान है कि उनको लास्ट में स्थान मिलता है। यही हमारी आदर्श परंपरा है महावीर भगवान की, क्योंकि वहां तक जाना भी है। क्योंकि महाराज जी को बिहार करना, इसलिए हम कह रहे थे। तो 2 नामों पर आए, श्रीमान नवल किशोर जैन, पदम जैन जी, योगेश जैन जी, अनुराधा जी। आरती के लिए अगर तीसरा नाम कोई आना चाहे, मात्र 11,111 में शीघ्रता से आगे आके आरती करने का। बाकी लोग सब कैमरे के पीछे रहेंगे और ये जो हमने 2 नाम बोले हैं वो परिवार आगे आ जाएं, बाकी सारे कैमरे के पीछे रहेंगे, हमारा विनम्र अनुरोध है। और तीसरा नाम अगर कोई आना चाहे हाथ खड़ा कर दे 11,111 रुपए में। तीसरा नाम सवाई माधोपुर से आया है, आशीर्वाद लीजिए और आ जाइए। 3 नाम हो चुके हैं, नाम आप नोट कर लेना इसमें और ताजगंज शैली को दे देना। प्रारंभ करें आज, हाँ शीघ्रता से प्रारंभ करें, हमें महाराज जी को बिहार भी गुरु सुधा सागर जी महाराज की जय हो। सुधा सागर की गुरु आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारू आरतियां। सुधा सागर की गुरु आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारू आरती। जय हो सुधा सागर जी महाराज की।
लोग पूज्य श्री अब तैयार करके ताजगंज मंदिर जा रहे हैं। सभी लोग भोजन के लिए पहुंचे। आप सबसे अनुरोध है भोजन के लिए सभी लोग पहुंचे और पूज्य श्री को मंगल विहार कराने मंदिर तक लेकर जाएं सभी लोग।